हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम शिवा कृष्णन है और एआई और डेटा एनालिटिक्स रिलेटेड मैं वीडियोस अपलोड करता हूँ इस चैनल पे। तो आज के इस चैनल वीडियो पे देखेंगे कि प्रेडिक्शंस क्या है। ओके, एज पर एआई कि साल 2026 मतलब 2 साल के बाद क्या क्या प्रेडिक्शंस होंगे, क्या क्या इवेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये मैंने खुद अपना प्रॉम्प्ट क्रिएट किया हुआ है। सिंपल प्रॉम्प्ट है ये। गिव मी प्रेडिक्शंस फॉर ईयर 2026 इन इंडिया एंड द वर्ल्ड। मैंने हिट किया एंटर। अब देखते हैं कि एआई का क्या कहना है। ओके, तो एआई ने ये सारा इन्फॉर्मेशन शेयर कर दिया है कि इंडिया का इकोनॉमी ओवरटेक करेगा जापान को। एंड ये एक्चुअली सरप्राइजिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज हमारी मतलब स्किल्ड वर्कफोर्स का जो पॉपुलेशन है ना, वो खुद ही बहुत ज़्यादा है। राइट, पॉपुलेशन हमारी इतना ज़्यादा है। एंड वैसा देखा जाए तो इंडिया का यू नो 3 या 4 ट्रिलियन डॉलर कहते हैं, एंड जापान का जीडीपी उससे थोड़ा कम है। दैट्स नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग। एंड ऑलराइट, सो ये यहाँ पे एक पहला प्रेडिक्शन है कि इकोनॉमी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, टेक्नोलॉजी वाइज क्या है कि यहाँ पे इंडिया का डेटा सेंटर कैपेसिटी बढ़ जाएगा 1800 मेगावाट्स तक। ओके, ये सब तो ठीक है। फोटोवोल्टाइक मॉड्यूल कैपेसिटी, ये सब तो ठीक है। ये एकदम ही टेक्निकल हो गया। एंड अगेन इंडिया विल बिकम द सिंगल लार्जेस्ट सिंगल कंट्री ऑफ इंटरनेट यूजर्स विथ 1.2 बिलियन यूजर्स। ये आई थिंक होने की चांसेस थोड़ा ज़्यादा है, बिकॉज एंड इसमें एआई ने 70% लाइकलीहुड कहा है। एग्जैक्टली exactly. ये होने का चांसेस है। ये एआई नहीं कह रहा है कि मतलब ये 100% होगा, लेकिन कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है। अभी ऑब्वियसली हमारे देश में 400 मिलियन के ऊपर है। 400 मिलियन मतलब 40 करोड़ के आसपास अभी तक तो डेटा के हिसाब से है, इतने मिलियन यूजर्स हैं। और मेरे को लगता है ये बहुत जल्द ये फिगर्स चेंज भी हो जाएंगे। राइट, एंड एनवायरनमेंट के बारे में चलो ठीक है, एआई को लेकर क्या प्रेडिक्शंस हैं ये भी मैं पूछ लेता हूँ। लेट्स सी नाउ, व्हाट आर द प्रेडिक्शंस in regards to AI. Sorry, in regards to AI in the year 2026। अब देखते हैं कि एआई का क्या कहना है। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन शेयर किया है। एंड यहाँ पे इसने लिखा है कि इसका इसका जो निचोड़ है ना, ये मैं शेयर कर देता हूँ। ठीक है, कि 2026 तक 80% कंपनीज एक्सपेक्टेड है कि जनरेटिव एआई को अपने सिस्टम्स में लागू कर देंगे। तो इसका मतलब है कि एआई का जो है ना, एआई काफ़ी मतलब तेज़ी से इम्पैक्ट बढ़ने वाला है। एंड दैट शुड गिव यू द हिंट दैट कि आप एआई को अगर अडाप्ट नहीं करोगे तो देन पॉसिबल है कि यू नो आप आप एक डिसएडवांटेज पॉइंट पे रह जाओगे। राइट, मैं खुद अपना ट्रेनिंग ले रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को लेकर। एंड BYOAI मतलब bring your own artificial intelligence, employees will increasingly bring their own AI tools to work। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है कि मतलब इनका खुद का प्रॉम्प्ट लिखने का स्ट्रैटेजी और इनके पास खुद का कुछ एआई टूल होगा, तो ये सारे मतलब इनकरेज किया जाएगा कंपनीज में। ओके, एंड ऑब्वियसली यस, कि मैनेजमेंट ज़रूरी है कि ताकि ये कंट्रोल के बाहर ना जाए, इसका कोई मिसयूज़ ना हो जाए। राइट, एंड शैडो एआई, दिस रेफर्स टू यूजिंग एआई एप्लीकेशंस विद इन ऑर्गेनाइजेशन। ये एकदम ही टेक्निकल हो गया, जिस पे मैं ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा। एंड सिंथेटिक कस्टमर डेटा, बाय 2026 75% of business will use generative AI to create synthetic customer data। मतलब क्या है कि आर्टिफिशियल कस्टमर डेटा। राइट, तो ये सब ऑब्वियसली ट्रेनिंग पर्पसेस के लिए यूज़फुल होगा एंड ऑल दैट। कई भी कंपनीज में ट्रेनिंग की ज़रूरत है। सो ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब मेजॉरिटी कंपनीज में जो है एआई इनफैक्ट आने वाला है 2026 तक।
सो दिस इज़ दी प्रिडिक्शन। सो अभी से अगर हम ट्रेन करना स्टार्ट करेंगे तो मच बेनिफिशियल होगा। एंड किसी को अगर प्रॉम्प्ट लिखना अगर अच्छे से नहीं आता है तो दे विल बी एट अ ह्यूज डिसएडवांटेज, क्योंकि कंपनी उन्हीं का प्रेफर करेंगे जो एआई के थ्रू 10x अपना प्रोडक्टिविटी दे सके। बिकॉज आज आज की तारीख में तो इनफैक्ट कंपनीज को तो वही चाहिए, राइट, कि यू नो कम पैसे पे कौन ज़्यादा आउटपुट दे सके। कंपनीज को यही तो चाहिए। ऑलराइट। सो आई होप आप आज के इस वीडियो में कुछ वैल्यू मिला होगा आपको। ऑलराइट, एंड आने वाले वीडियोस पे और डेटा एनालिटिक्स और एआई रिलेटेड और भी वीडियोस बनाते जाऊंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।